नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से 2 लोग लापता हो गए और दर्जनों घर मलबे में दब गए, वहीं हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण 4 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जी हां, इन घटनाओं ने देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। चमोली के थराली में शुक्रवार देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच एक भयावह घटना हुई, जब बादल फटने से अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इस आपदा ने 2 गांवों सागवाड़ा और चेपड़ों में भारी तबाही मचाई। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में मलबा फैल गया। चेपड़ो गांव से एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की भी मलबे में दब गई। आपदा की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 70-80 घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया। घरों के साथ साथ कई दुकानें और बाजार भी पूरी तरह से तबाह हो गए। इस आपदा के कारण थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी बंद हो गया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। भारतीय सेना की 50 जवानों वाली एक इन्फेंट्री बटालियन की टुकड़ी को रुद्रप्रयाग से बुलाया गया। सेना और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर रास्ते से मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम कर रही है। ये उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की दूसरी बड़ी घटना है, जिसने राज्य की आपदा प्रबंधन तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है। मंडी जिला की बाली चौकी में भारी बारिश से जमीन धंसने के कारण एक 4 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और राहत की बात यह है कि खतरे को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इसी तरह कुल्लू की लगवैली में सड़क टूटने के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से तारों का स्पेन बनाकर गाड़ी को सुरक्षित निकाला। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 347 सड़कें बंद है, जिनमें से 262 सड़कें सिर्फ मंडी और कुल्लू जिले में ही बंद है और चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भी जगह जगह भूस्खलन के कारण घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने फंसे हुए लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराकर मानवता की मिसाल पेश की। हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है और 2326 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। राज्य में सामान्य से 15% अधिक बारिश हुई है, जिससे 658 घर पूरी तरह और 2318 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उधर देश के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिसके चलते मयूर विहार समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। वहीं राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव के लिए सेना की मदद ली गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में बदल गई और बीएचयू अस्पताल परिसर में पानी भर गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो इन राज्यों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। हिमाचल में 23 से 26 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इन आपदाओं ने न केवल तात्कालिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि भविष्य के लिए भी चिंताएं बढ़ा दी हैं।